दुखी रानी के गर्भ में से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो बीती पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसको एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षण मूंगा संसार को छोड़कर चला गया। अब रानी पुत्र शोक अत्यंत दुखित हो व्याकुल हो रहने लगी। वियोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी ने कहा कि आपने अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का त्याग बस कर्म और प्रारंभ के लिखे बस स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म युक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और आठ पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप से वशीभूत होकर उन विप्र पुत्रों की हत्या करने के विचार में लड्डू में जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी जी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाया, किंतु इनमें से एक भी न मरा। तूने कौन सा व्रत किया जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है, इसका वेद मुझे भी निष्ठापूर्वक होकर समझा दे, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दिन वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान से सुनना। पहले जन्म तुम मनहुस की पत्नी थी, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था और हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों में बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू में स्नान करने गए और दूसरी औरत को संतान सप्तमी का उपवास शिव का पूजन करते देखकर हम तुम इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, पर तुम राजमद के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष लगा जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बनरिया का जन्म लिया, हमें मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान के नाम को इस जन्म में न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करें जिससे तुम्हारा यह दुख दूर हो। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवी की भूषण देवी के भूख से मैंने अपने पूर्व जन्म की कथा को व्रत आदि के संकल्प को सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। तब रानी भूषण देवी के चरणों में पड़ क्षमा याचना करने लगी और शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शिव के व्रत का ऐसा